हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन पर बेस हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम क्लास को रेगुलर करते हैं। हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना सीखा था और इसी पे हम और क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। ये फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं बच्चों, और नोट करने के साथ साथ याद भी कर लेने हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक दो फार्मूले को मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसा आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है log sec x प्लस सी, log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस सी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। है फॉर्मूला, लेकिन आ गया तो हमें एज ए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं वो आपको बता दूंगा। उससे पहले देखो, tan x का जो समाकलन होता है वो होता है log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस सी। दूसरा फार्मूला है cot x dx। देखिए, ये फार्मूला तो हमने यूज भी करा था क्वेश्चन में, मैंने कहा था आपको बाद में बता दिया जाएगा। और ये है cot x, तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है log मॉडुलस ऑफ sin x प्लस सी। एंड थर्ड इंटीग्रेशन है हमारा sec x dx। तो sec x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है बच्चों log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x। और या करके लिखा हुआ है। दूसरा इसका ये भी हो सकता है, दोनों होते हैं log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। मतलब ये सब बोल सकते हैं log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। किसका समाकलन होता है? sec x का। ये भी समाकलन इसी का है और ये भी इसी का है, ठीक है। नेक्स्ट समाकलन है cosec x का x के सापेक्ष समाकलन होता है बच्चों log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, और या log tan x बाई 2 प्लस सी। तो ये चार फॉर्मूले हैं। इतने जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनमें इनको भी ऐड कर लीजिएगा। ऐसे ही समय समय पर हम बार बार जब एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ नोट कराता रहूँगा और आप उनको एक जगह एक साथ नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और कहीं कोई फॉर्मूला आपसे चूक ना जाए एग्जाम में तैयारी करते वक्त, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए। यही फॉर्मूले जो अभी मैंने बताए थे उसमें से हमने एक tan x का लिया है और एक cos x का। tan x बराबर tan x का जो समाकलन होता है वो है log मॉडुलस ऑफ sec x। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पढ़ा है। tan x dx, ये है हमारे लिए क्वेश्चन। अब इससे हमें बताना है कि ये जो समाकलन है वो होता है हमारा इसका log मॉडुलस ऑफ sec x होता है, ठीक है। tan x dx था, ठीक। अब देखिए, हम इसका समाकलन फिलहाल नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है वो बात अलग है, लेकिन हम नहीं जानते, ठीक है। तभी तो हम इसका समाकलन करेंगे। और डायरेक्ट जानते होते तो फिर सिद्ध क्या करना होता है, डायरेक्ट लिख देते। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों। तो पहले हम देखो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, साथ में dx। अब हम एक काम कर सकते हैं, जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने समाकलन करना सीखा है उसमें क्या सीखा था, एक किसी फलन को t माने, दूसरा वाला फलन अगर कवर हो जाए तो हम उसका समाकलन कर सकते थे। देखिए, अगर हम cos x को t मान लें, cos x को t मान लें, माना cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन होता है बच्चों माइनस sin x dx बराबर dt। cos x का अवकलन हो गया माइनस sin x, ठीक है। इसका मतलब ये है sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। क्लियर? तो लिख देते हैं हम उसे। sin x dx को लिख दिया हमने dt माइनस अपॉन ये हो जाएगा हमारा t। cos x का मान रख दिया हमने t। ये 1/t बन गया, और 1/t का समाकलन क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ t प्लस c होता है। क्लियर है? और t का मान रख दें, तो t का मान हमारे पास क्या है बच्चों, t का मान था हमारे पास cos x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन देखिए, यहाँ तो sec x आ रहा है और हमारा आया माइनस log cos x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम
इस माइनस लॉग कॉस एक्स को ये लिख सकते हैं क्या, लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स। ध्यान से देखिए कि हमने माइनस को हटा दिया है, ये माइनस हटा दिया और माइनस हटा के लिख दिया है 1 अपॉन कॉस एक्स। कैसे लिखा, ध्यान से समझिए। लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स को लॉग m अपॉन n से सॉल्व करें तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा, मतलब लॉग 1 माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, और log 1 का मान 0, इसका मतलब ओनली माइनस लॉग कॉस एक्स बचेगा, जो ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, जो ये लिखा हुआ है वो आ जाएगा। कहने का मतलब माइनस लॉग कॉस एक्स को बच्चों log 1 अपॉन कॉस एक्स लिखा जा सकता है, और ये लिखा जा सकता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। log 1 अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, सिद्ध हो गया कि tan x का जो समाकलन है वो क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस सी होता है। नेक्स्ट समाकलन सिद्ध का नाम है cosec x का समाकलन क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x सिद्ध करना है। cosec x dx, इसका हमें समाकलन करना है। अब इसका हमें समाकलन करना है तो देखिए हम एक काम करेंगे, इस cosec x को cosec x माइनस cot x से तो गुणा कर देते हैं और cosec x माइनस cot x का भाग दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करा हमने, जिससे गुणा करा है उसी से हमने भाग दिया, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको t मानते हैं, इसको t मानेंगे और ये कवर होता है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए माना cosec x माइनस cot x बराबर t। क्लियर। तो cosec x का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस cosec x cot x, एंड cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस मतलब प्लस cosec स्क्वायर x, साथ में dx बराबर dt, ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें से अगर हम cosec x कॉमन ले लें तो cosec x कॉमन ले लिया तो यहां से बचा cosec x और माइनस का क्या बचा cot x, साथ में dx बराबर dt। क्लियर। देखिए cosec x माइनस cot x, इस वाले की बात करें, हर में जो लिखा उसको हमने t माना, तो अंश में जो लिखा हुआ था cosec x एंड cosec x माइनस cot x, ये पूरा कवर हो गया बच्चों, ये पूरा कवर हो जाएगा। dx पूरे को क्या लिख सकते हैं, dt लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो लिखते हैं हम, ये हो गया हमारा dt अपॉन t। क्लियर। और ये dt अपॉन t, 1 अपॉन t का समाकलन क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ t प्लस c। अब t का मान रख देते हैं, t का मान हमारे पास क्या है, log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, देख लीजिए log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x, इसका समाकलन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। वही समाकलन चल रहे हैं, वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कर रहे हैं, अलग अलग तरह के समाकलन कर रहे हैं, बस हम तरह तरह के फलनों के समाकलन सीख रहे हैं। सीख लीजिए ध्यान से, डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन है, जितने हम क्वेश्चन करेंगे ना समाकलन में, उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है समाकलन को समझने का। ठीक है। एक तो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे और साथ में जितने हम तरह तरह के क्वेश्चन करके देखेंगे उतना ही क्लियर होगा कि अच्छा अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो ऐसा करना है। ठीक है, ऐसा होगा फलन तो इस तरह से इसको टी माना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर x आएगा, यहाँ पर
एक्स साइन स्क्वायर, ये गलत लिखा हुआ है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं है, यहां पर होगा एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इसका हमें समाकलन करना है, किसका, एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx का। अब यहाँ x है और ये फलन है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को t माने तो कोई बात बनने वाली नहीं है क्योंकि cos तो है नहीं है। लेकिन यह देखिए अगर एक्स स्क्वायर को t मान लें तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है बच्चों 2x, तो 2 तो अचर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन x, ये x कवर हो जाएगा उससे, ये जो x है वो कवर हो जाएगा, 2x में x आ गया ना, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx माना एक्स स्क्वायर बराबर t। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और साथ में dx बराबर dt। इसका मतलब x dx बराबर हो जाएगा हमारा dt बाई 2। x dx को हम लिख सकते हैं dt बाई 2, तो लिख देते हैं हम x dx को dt बाई 2, ये dt हो गया और बाई 2, ये रहा बाई 2। साइन एक्स स्क्वायर को t माना था तो ये हो गया हमारा साइन t। क्लियर। अब साइन t का जो समाकलन है वो क्या होगा, साइन t का समाकलन होता है बच्चों माइनस कॉस t, तो ये हो गया माइनस कॉस t प्लस c। अब t का मान रख देते हैं, t किसको माना था हमने, एक्स स्क्वायर को, तो t का मान रख दिया, t का मान रखते ही ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आप देखिए डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको इससे गुणा कर दें तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, या कॉमन ले लें तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है अंडर रूट वाली टर्म्स की, तो हम अंडर रूट वाली टर्म्स को ही t मान लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए अंडर रूट है तो मान तो t भी सकते हैं, लेकिन t स्क्वायर मानेंगे तो और इजी वे में सॉल्व होगा। जब भी अंडर रूट होगा तो हम t स्क्वायर मानेंगे बच्चों, घनमूल होगा मतलब पावर 1/3 जिसे बोलते हैं, तो हम टी क्यू मान लेंगे, तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मानना जाता है। कहने का मतलब अंडर रूट वाली टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम मान लेते हैं टी स्क्वायर। क्वेश्चन था हमारा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर। मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, साथ में dx बराबर टी स्क्वायर का अवकलन 2t और साथ में dt। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया हमारा x dx बराबर t dt। क्लियर है। अब मान रखते हैं, देखिए x dx को लिख सकते हैं t dt, x dx को हम लिखते हैं t dt, ये लिख दिया t और dt। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी स्क्वायर माना था, ध्यान से देखिएगा टी स्क्वायर माना था तो अंडर रूट है तो ओनली क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, और अंदर टी स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट लगा के लिखेंगे तो टी बचेगा, तो टी इंटू टी मतलब यहाँ टी स्क्वायर कर दें, ये टी स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इसका हमें समाकलन करना है, टी स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात n से, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है एक्स क्यूब बटे 3,
तो इसी तरह से टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टी क्यू बाय 3 हो जाएगा प्लस सी। अब यहां पर हम टी का मान रख देते हैं बच्चों, टी का मान है, देखो टी का मान आएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह टी स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो टी का मान क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे अंडर रूट का मतलब 1/2 आएगा, क्लियर, 1/2। लेकिन पावर कितनी है, 3 और है, तो 3 से और गुणा होगा, इसका मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन साथ में 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। किसका आंसर है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का जो समाकलन है वो ये होगा बच्चों। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन है बच्चों जो हमने काफी कुछ कर रहे हैं और क्लास में मिलते रहेंगे, दिन पर दिन हम ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, अलग अलग मेथड के भी क्वेश्चन करेंगे। और अभी तो खैर हमें प्रतिस्थापन विधि के ही काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं और भी करेंगे। तो अच्छी तरह समझ लीजिए और अच्छी तरह नोट करते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा, ये बात मैं बार बार आपसे बोलता रहूँगा, ध्यान रखिएगा, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।